संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। योग यज्ञ तप तीर्थ यह सब यम के जाल। कहे कबीर सतनाम बिनु कभू न छोड़े काल। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं। जितने भी योग हैं वह शरीर के हैं, बाहरी हैं। यज्ञ बाहरी हैं, अंदर नहीं है। तप, जितनी तपस्याएं हैं साधारण तपस्या है, अन्न छोड़ देते हैं। एक एक सप्ताह महीना महीना अन्न ग्रहण नहीं करते। 5 धोनों में तपस्या करता है मनुष्य जेठ के महीने में बैठ के। ये भी तप है। ये बाहर हो रहे हैं। योग बाहर, यज्ञ बाहर, तप बाहर, जप, योग यज्ञ तप, जप भी जबान के नाम से बाहर ही तो जा रहा है। यह सब यम के जाल, काल पुरुष के द्वारा फैलाया गया जाल है। ये सुरतियों को, आत्माओं को इनमें रोकने के लिए। आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति इनमें नहीं है। कहें कबीर सतनाम बिनु कभू न छोड़े काल। सत्य नाम को जानकर, मानकर नहीं, बोलकर नहीं कहा, सत्य नाम को जानकर। सतनाम बिनु कभू न छोड़े काल। काल पुरुष सुरती को नहीं छोड़ता।
कितना भारी जाल है काल का यहाँ। कर्म के जाल में सभी आत्माओं को, सुरतियों को फंसा रखा है। सूक्ष्म है सारा, स्थूल में हम देख रहे हैं। पांचों विकार सूक्ष्म में बैठे भीतर, प्रगट होते हैं बाहर। तो हमारे तन के बाहर प्रगट होते हैं। दृष्टांत ले लो, पिंड में क्रोध है, शांत बैठा आदमी, क्रोध नहीं दिख रहा, प्रगट होगा। सामने वाले ने आगे गाली दे दी, उसका जवाब गाली में दे रहा है। 2 दे दी, 4 आ गई, अब झगड़ा होगा, क्रोध आएगा, कुवचन आएंगे, हाथ में डंडा आ जाएगा। क्या हो रहा है? क्रोध प्रकट हो रहा है। आंखें लाल होने लगेंगी, चेहरा तमतमा के बिगड़ेगा, शरीर कांपेगा। क्रोध शरीर को कप कपाता है, श्रेष्ठ बुद्धि का हरण कर लेता है, कुबुद्धि आती है। क्या बोलता है? जो बाद में होगा देखा जाएगा, तेरा तो मैं आज इलाज करूंगा। सिर पे छाया हुआ है, परिवार वाले आएंगे, दोस्त भी आएंगे, भाई रहने दे, तुम बीच में से हट जाओ। कौन है वो? खुद काल है, वो काल करेगा किसी न किसी को। फिर अंदर से तो नहीं दिख रहा था वो, ये बाहर प्रकट हो रहा है। 500 विकार बाहर प्रकट होंगे, अंदर बैठे हैं, इलाज बाहर कर रहे हैं। बीमारी कहीं है, दवाई कहीं लगाई जा रही है। जहां बीमारी है दवाई वहीं जाएगी, तो इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। दीपक नहीं जल रहा है, दीपक की महिमा गाई जा रही है। 3 दिन तक गाते रहे हम, दीपक की बत्ती में प्रकाश नहीं आएगा, प्रकाश नहीं आएगा। महिमा गाना छोड़ दो, बत्ती को जागृत कर दो, प्रकाश आ गया। जब प्रकाश आ गया, अब महिमा नहीं गानी। क्या हो गए? मौन हो गए और प्रकाश की तरफ देख रहे हैं। सब दिख रहा है, कमरे में रखा सामान दिख रहा है। प्रकाश की रोशनी में हम काम करेंगे सारे। क्या है? ज्ञान प्रकाश हो गया। अंधकार में बैठ के और दीपक की आरती गाते रहें 3 दिन तक, प्रकाश नहीं आएगा बत्ती में। क्या है? कथाएं करते रहे हम, परमात्मा के नाम की कथाएं चलती रहे, भले सप्ताह सप्ताह चलती रहती हैं। न आत्मा का दर्शन होता, न परमात्मा का दर्शन होता, न परमात्मा मिलता हमको। फूलों की गठरी है, हमारे सिर पे रखी है। सिर को तो कोई सुगंधी का अनुभव नहीं हो रहा, नासिका को हो रहा है। नासिका को देखो, सिर के ऊपर गठरी रखी है। क्या? धार्मिक ग्रंथों की गठरी उठाए फिरते हैं कथावाचक। बोझा उठाए जा रहे हैं।
परमात्मा के सच्चे नाम की सुगंधी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अंधे को शीशा दे दो, आईना दे दो, किस काम का? दृष्टि ही नहीं है। जिन ग्रंथों में भेदी नहीं है बीच में, उनका उल्लेख हो ही नहीं सकता। जैसे दूध पानी मिला हुआ है, हंस पक्षी है, उसकी चोंच में विशेषता है, वह केवल दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार वस्तु क्या थी? दूध निकाल लिया, पी गया। आत्मज्ञानी संत होते हैं, उन्हीं धार्मिक ग्रंथों में से सार सार निकाल लेते, वे सार को छोड़ देते हैं। सार वस्तु को वो निकाल लेते हैं, बहुत थोड़ी मिलती है सार वस्तु। तिल है, तिल की फसल काश्त करता है किसान। कम से कम भी एक ट्रैक्टर की ट्रॉली भर लो, उसका भूसा इतना है, ट्रॉली भर दी। अब तिलों का बीज जोर में सरटियों में है, अब निकाल लेंगे विधि से। जो सरटियां थी उनमें से किसान ने वो तिल निकाल दिए। भूसा तो पूरी की पूरी ढेरी धरी है, तिल थोड़े से निकले हैं। एक कट्टा 2 कट्टे भरे हैं तिल के, केवल थोड़ी आई सार वस्तु तो। वो ट्राली भरी क्या है? धर्म ग्रंथों में ऐसा ही है, बहुत कुछ भरा हुआ है। आत्मज्ञानी उनमें से सार सार की वाणी निकाल लेते हैं। ज्ञान 2 विधि में है। एक तो ज्ञान है धार्मिक ग्रंथों में कथित ज्ञान, कथा हुआ ज्ञान रखा है। एक ज्ञान है विवेक के द्वारा अनुभूति से प्राप्त हुआ ज्ञान। विवेक आत्मा का साथी है। विवेक से जो अनुभूति से ज्ञान आएगा वह सत्य होगा। धार्मिक ग्रंथों में कथा हुआ, लिखा हुआ बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, वह वाचक ज्ञान है। वाचक पढ़ा जाएगा, पढ़ने वाला कथा करेगा, श्रोता सुनने वाले कथा सुनेंगे। कथा करते रहो और सुनते रहो। आत्मा के दर्शन कभी नहीं होने, परमात्मा के दर्शन कभी नहीं होने, क्योंकि आत्मा और परमात्मा देखा जाता है, कहा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। कथने में नहीं आता। परमात्मा देखा जाता है। देखने में और सुनने में कितना फर्क है? 4 उंगल है हमारी, 6 लगा लो कान के और आंख के बीच में। कान का सुना झूठा हो सकता है, कई बार कहते हैं। पिता कहता है, पुत्र तू खेत में गया था, क्या देख के आया? कोई जानवर था, गाय जैसा था, खेत को चर रहा था। देखा था? कहता देखा तो नहीं था, एक पड़ोस के आदमी ने बताया था तुम्हारे खेत में तो कोई जानवर घुसा हुआ था।
कहता बेटा तुझे क्या पता, गाय थी, रोज होते हैं खेतों में आजकल, तूने देखा तो है नहीं? नहीं देखा। फिर देखने पे कि देखे बिना तो विश्वास नहीं करते भाई, सुना अभी तो देख लो तुम, थोड़ा अंतर है सुनने में और देखने में। आंखें जड़ी हुई है, पीछे से नहीं देख रही हैं, सामने से देख रही हैं। फिर देखा है, परमात्मा को देखा जाता है, सुना नहीं जाता, बोला नहीं जाता उसको। हिमालय में कोई आग लगा दे, अग्नि प्रकट हो जाए, संभव हो सकता है तो असंभव कार्य है। बर्फ को अग्नि कौन लगा देगा? सूर्य के प्रकाश को अंधकार नष्ट कर दे, हो नहीं सकता, यह भी संभव हो सकता है। पानी के मथने से घी निकलता नहीं है, शायद निकल भी आए, मान लो। बालू रेता है, कोल्हू में डाल के पेलते रहो, तेल नहीं निकलेगा, मान लो निकल भी आए, हो सकता है। लेकिन सार शब्दी भेदी गुरु बिना भवसागर से आत्मा तैर के अमर लोक कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती, ये शर्त है। लेकिन हमें सुनना बोलना अच्छा लगता है, देखने का नंबर आएगा, हम संसार को देखेंगे, बिल्डिंगों को देखेंगे, जमीनों को देखेंगे, जायदादों को देखेंगे, नाम आएगा परमात्मा का। भरत सिंह, हाँ जी, परमात्मा दिखता है क्या? बोला मत बन, वो नहीं दिखा करता, वो तो निराकार है। शास्त्री पास बन गया बिना कोर्स के, वो तो निराकार है। कोशिश की नहीं देखने की, पता नहीं, वो तो निराकार है जी। क्यों कह दिया निराकार? आसान हो गया, अब खोजना ही नहीं, खोज बंद, लिख दिया नाम, वो निराकार है, दिखता ही नहीं, खोज नहीं करनी। अब परमात्मा दिखता नहीं है, अब जो करेंगे हम करेंगे, हमें तो कोई देखने वाला है ही नहीं। अब अगर ये कहेंगे हमें कोई देख रहा है, तो फिर तो मिलेगा वो जो हमें देख रहा है। डरेंगे हम, डर के पाप कर्म नहीं करेंगे हम, कि तुम्हें कोई देख रहा है। ये कहता हूं निराकार है, खत्म होगी बात, न खोजना, न देखना, न प्राप्त करना। बहुत सी संस्थाओं में निराकार नाम लेके मन खुद काम कर रहा है, यहां जगत में मन के अधीन दुनिया भागी फिरती है, सार वस्तु ग्रहण नहीं कर पाती, सार वस्तु से दूर हो जाती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, मौत आ जाती है। मनुष्य प्राणहीन हो जाता है। मौत के बाद घर वाले, हिंदू दाह संस्कार करते हैं लकड़ियों में, मुस्लिम और ईसाई मिट्टी में खोद के मिट्टी में दबा देते हैं, उसको अंत कर देते हैं। इतना सा खेल है इसका मनुष्य का। 2.5 दिन की जिंदगी है, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, स्पीड से जा रही है जिंदगी। फिर मरने आए थे क्या? ये स्वीकार कर लें, मर जाओ। मरना नहीं कोई चाहता यहां पे, चाहे कुछ नहीं मिलता उसको, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, मरना कोई नहीं चाहता यहां से। नाम है मृत्यु लोक, मरना पड़ेगा।
जो भी यहाँ अवतार पुरुष आए, साधु संत आए, सभी शरीर को छोड़ के गए हैं। पक्का तो कोई नहीं रहा यहाँ पे। उनके नाम है आज, वो तो चले गए। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। जब तक तेल दिए मैं बत्ती झिलमिल झिलमिल होई, जब तक तेल दिए में बत्ती झिलमिल झिलमिल होई, तेल जले बत्ती ठहरानी, तेल जले बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई, किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई, घट फूटे कोई बात न पूछे, घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल होई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। देहरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई, देहरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई, लट झटका कर तिरिया रोवे, लट झटका कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घड़ी भर घर में कोई ना राखे देखत है सब कोई, घड़ी भर घर में कोई न राखे देखत है सब कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम हित होई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। दम मैंने श्वास, श्वास पे जीवन टिका है हमारा, प्राणी है हम, प्राणहीन हो जाएंगे। ये शरीर
यहीं लेट जाएगा, ये नहीं उठता, न बोलता, न सुनता। घर वाले देखेंगे इसको, गया भाई। कहाँ से निकला बोलने वाला, दिखा ही नहीं, बता के भी नहीं गया मैं वहां जा रहा हूं, आगे मिल लूंगा, बताता ही नहीं, न बोल के गया। अजीब बोगरीब दास्तान है। हर रोज हमारे घर में, रिश्तेदारियों में, पड़ोस में ये घटनाएं घटती हैं, कोई विचार ही नहीं करता। ये मरने वाला कहां से तो ये बोलती निकली है, जो बोलने वाली शक्ति थी इस शरीर में कहां से निकली है नहीं पता, कहां जाएगी नहीं पता। चलो वो तो मर गया भाई, हम तो भी जिंदा हैं। बहुतों को कंधा दे के आए हैं शमशान घाट तक, बहुतों को मरते देखा है और शमशान घाट में भी गए हैं हम। फिर अपने बारे में सोच लो, मौत के बाद कहां जाएंगे ये तो सोच लो। खुद का पर्सन है, भूखा मर रहा है, कभी कहता है जी ये भोजन मुझे ना खिलाओ, उस फला उसको खिला दो, नहीं कहता, खुद खाएगा। शरीर का विषय है, आत्मा का भी तो विषय है। शरीर जिस भोजन को खा पी रहा है, ये माया रूपी काया को शक्ति दे रहा भोजन। लेकिन जो ड्राइवर है, आत्मा रूपी ड्राइवर जो चला रहा है इस पूरी बॉडी को, शक्ति दे के समासों का तेल डाल रखा है, उसको देखता ही नहीं श्रीमान जी, उसकी चिंता ही नहीं करता। फिर वही तो निकलेगी इसमें से, आत्माएं तो निकलेगी। कहां जाएगी मौत के बाद, इसका फैसला तो आज होगा, अभी होगा, क्योंकि अगला ही पल मौत भी तो हो सकता है। क्यों ठेका लेते हैं, 1 महीने बाद देखेंगे, 1 साल के बाद देखेंगे। तेरा साथी तेरे बिछड़ने के 1 घंटे बाद मर लिया, वो टेलीफोन आया, वो आपका साथी तो गया। ऐसे ले लो जीवन को कि हमारी भी मौत कभी भी आ सकती है। दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट बीट बंद करनी है। किसने? शिव जी महाराज ने, जिसका आज दिन है। कौन है ये? यही है संहार करता, मार देता है ये। हृदय चक्कर में इसी का वास है, ये चौथा चक्कर है। कैसे मरते हैं? हृदय गति बंद, मरे।